दोस्तों ये है पुराने ज़माने की राशन की लिस्ट। जो पुराने ज़माने की राशन की लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखती थी, और यह ऐसी क्यों है एंड में बताएंगे। बन रही है इस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, टेडी डे, हग डे, सभी डे के बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों दक्षिण कोरिया में ब्लैक डे मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया में ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है? दक्षिण कोरिया में ब्लैक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिनको अभी तक जीवन साथी नहीं मिला, अपना हमसफर नहीं मिला, उनके लिए ब्लैक डे मनाया जाता है दक्षिण कोरिया में। दोस्तों इस दिन लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, यानी कि काले कपड़े पहनते हैं, और वहाँ के हिसाब से पकवान भी खाते हैं, जो वहाँ के हिसाब से खाना है वो भी खाते हैं। कहा जाता है कि 2000 साल पहले इस ब्लैक डे की शुरुआत हुई है। वैसे आपने कौन सा डे मनाया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों यह है डिलीवरी बॉय की तस्वीर, जोमैटो डिलीवरी बॉय की तस्वीर, और इसे बेंगलुरु में लिया गया है। दोस्तों जैसे ही ये तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, कई लोग यह कह रहे हैं कि यह ग्राहकों का जो खाना है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और कईयों ने कमेंट किए हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे खाने के साथ भी कभी कभी छेड़छाड़ होती है। हमने जोमैटो में कंप्लेंट भी की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों एक ने यह भी लिखा है शायद वह अपना खाना अलग से खा रहा हो, लेकिन दोस्तों यह बात कितनी सच है कितनी झूठ, यह तो आगे चलकर ही पता लगेगा कौन सच है कौन झूठ। दोस्तों वैसे सोचने वाली बात यह है कि एक डिलीवरी बॉय पूरी भीड़ में ऐसे खाना खा सकता है किसी का, और ऐसे हाथ डाला और खाने लगा? दोस्तों नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों जब भी आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो लैपटॉप है उसको अलग डिब्बे में रखवा देते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों अगर आप लैपटॉप को अपने बैग में रखोगे तो दोस्तों वह आपका पूरा बैग ही मतलब कि बताएगा कि इसमें मेटल की चीज़ है, इसमें धारदार हथियार है, इसमें कुछ ऐसा सामान है जो नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों ऐसे में लोग बच जाएंगे, वह लैपटॉप रख लेंगे और धारदार हथियार भी रहेंगे, वो बच जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो लैपटॉप है उसको अलग रखवा दिया जाता है। अगर बैग में कोई मेटल की चीज़ होगी तो वह तुरंत डिटेक्ट हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि बैग में लैपटॉप है तो दोस्तों ऐसे धारदार हथियार अंदर आ सकता है और जान और माल का नुकसान भी हो सकता है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों यह जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, एक तरफ छोटी बच्ची है और एक तरफ 20 साल की लड़की। दोस्तों आप डिटेक्ट कीजिए इस तस्वीर में ऐसा खास क्या है। 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों यह दोनों तस्वीरें एक ही है। एक तरफ आप देख रहे होंगे एक छोटी बच्ची है, एक तरफ देख रहे होंगे कि एक 20 साल की लड़की है। दोस्तों यह दोनों इंसान एक ही हैं, यह दोनों लड़कियां एक ही है। दोस्तों फैक्ट की बात यह है कि यह है उसके बचपन की तस्वीर, और दोस्तों दूसरी तरफ है उसके 20 साल की तस्वीर, यानी कि जब वो बचपन में थी तो ऐसी दिखती थी, अब वह 20 साल की हो गई तो ऐसी दिखती है। दोस्तों वैसे आप कैसे दिखते हो अपनी तस्वीर हमें जरूर भेजना। यह 2 बिल्लियां हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि फोटो एडिट करके एक ही बिल्ली को 2 बना दिया गया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं, यह 2 बिल्लियां हैं। और तस्वीर को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे यह बिल्लियां यूनिक क्यों है और यह तस्वीर यूनिक क्यों है। एक आंख पीली है और दूसरी है नीली। दोस्तों अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो यह देखिए वीडियो, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, यह दोनों बिल्लियां अलग अलग हैं। वैसे दोस्तों क्या आपके घर में कोई बिल्ली है जरूर बताना। दोस्तों इस झूले में तो आप बैठे ही होंगे। दोस्तों छोटा झूला है। दोस्तों ऐसा छोटा झूला भी होता है, उसमें तो आप बैठे ही होंगे। दोस्तों यह देख रहे हो यह बड़ा झूला है, गोल वाला, गोल चक्कर जिसे बोलते हैं, और यह दुबई में है। दोस्तों इसकी जो वजन है वह है 900 टन। दोस्तों 100 किलो 1 टन होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 900 टन कितना होगा। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 250 मीटर। इसमें दोस्तों एक बार में 1900 लोग बैठ सकते हैं। यह झूला दुबई में है। वैसे आप कभी इस झूले में बैठे हो जरूर बता। दोस्तों अगर आपको सामान लेना होता है, यानी कि राशन का सामान लेना होता है, आलू, मूली, गाजर, दाल, पालक, आपको जो भी लेना होता है तो आप उसे याद कर लेते हो। दोस्तों 2 4 या 5 चीज़ें बंदा याद कर लेता है। अगर 10 12 चीज़ें हो, 15 चीज़ें हो तो हमें लिस्ट बनानी ही पड़ती है। दोस्तों यह देखिए पुराने ज़माने के राशन की लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है, और दोस्तों यह लिस्ट इतालवी कलाकार ने बनाई है। दोस्तों इतालवी कलाकार, उनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है पुराने ज़माने की राशन की लिस्ट में। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक तरफ कुछ लिखा भी है
और दूसरी तरफ कुछ बना भी है। उनका कहना यह है कि उनका जो नौकर था वह पढ़ा लिखा नहीं था, वह अनपढ़ था, वह कुछ पढ़ नहीं पाता था, इसलिए उन्होंने बगल में लिख भी दिया और उसका चित्र भी बना दिया कि यह सब्जी इतने किलो, और उसका चित्र भी बना दिया। दोस्तों है ना यह यूनिक। और दोस्तों यूनिक क्यों ना हो, इस राशन की जो लिस्ट है वह एक म्यूजियम में रखी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो।